हेलो दोस्तों, आज हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई टेक्निक लेके। हम सीख रहे हैं कि गलत आदतों को कैसे ब्रेक करना है। रिप्लेसमेंट टेक्निक सीखा, डिवीजन टेक्निक सीखा, और आज मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आपके सामने लेके आया हूँ। और ये एंकरिंग और एसोसिएशन दोनों को मिक्स करके बनाई गई टेक्निक है। एनएलपी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंकरिंग एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आपका ब्रेन हर एक ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी चीज़ के साथ में एसोसिएट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को ब्रेन ने प्लेजर के साथ एसोसिएट करके रखा है। अगर ये एसोसिएशन ब्रेक हो जाए तो आपका बिहेवियर कंप्लीटली टूट सकता है और जो न्यूरल सर्किट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पीते हैं और आज ही आपकी रिपोर्ट में आ गया कि आपको कैंसर का इनिशियल स्टेज है, और अब अगर आपने और ज़्यादा सिगरेट पी तो आप मर जाएंगे। तो आप देखिए, अभी ब्रेन ने तुरंत पेन एसोसिएट कर दिया है सिगरेट के साथ। ये जब सिगरेट की बॉक्स पे जो वार्निंग लिखी थी तो एसोसिएट नहीं होता था, लेकिन अब आपको रियल रिपोर्ट मिल चुकी है, डॉक्टर से, ऑथेंटिकेट पर्सन से मिल चुकी है, तो अब आप पेन एसोसिएट कर देंगे और आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपकी सिगरेट बंद हो जाएगी। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू हैबिट। आपने क्या एसोसिएट किया हुआ है ये बहुत ज़रूरी है। तो हम एंकरिंग और पावर ऑफ एसोसिएशन, एनएलपी की टेक्निक होती है एंकरिंग, जहाँ पे किसी भी स्टेट को आप एंकर कर देते हैं, जहाँ पे जैसे ही वो एंकर एक ट्रिगर फायर होता है तो आपको वो स्टेट मिल जाती है। तो हम एंकरिंग एंड एसोसिएशन दोनों को मिक्स करके आज ये टेक्निक सीखेंगे, जिसमें हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। ओवर ईटिंग पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, आप इसे सिगरेट्स पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे थेरेपिस्ट इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसमें एंकरिंग और पावर ऑफ एसोसिएशन दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। स्मोकिंग अगर आपको क्विट करनी है तो बहुत ही पावरफुल ये तरीका है, और इवन आपको जंक फूड ख़त्म करना है अपने जीवन से तो भी ये तरीका बहुत पावरफुल है। मैं ये तरीका अभी आपसे करवाऊँगा, ये प्रोसेस अभी आपके साथ करूँगा। आपको सिर्फ मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है, और जो मैं गाइडेड विजुअलाइजेशन आपको कराऊंगा और जो मैं आपको करने को बोलूँगा वो आपको करते रहना है। लेकिन वार्निंग आपको दे दूं कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आपको डिस्गस्टिंग फील कराएगी, बहुत ही गंदी फीलिंग देगी, क्योंकि इसमें मैं आपकी करंट हैबिट के साथ में डिस्गस्ट एसोसिएट करूँगा। जो शिटी फीलिंग होती है जब आपको गंदी स्मेल आती हो किसी की, या कोई गंदा टेस्ट हो, तो कितना डिस्गस्टिंग और गंदी फीलिंग हमारे अंदर आती है। पावर ऑफ एसोसिएशन में इसी डिस्गस्ट को हम यूज़ करते हैं कि जब चीज़ें आपको डिस्गस्टिंग लगती है तो आप उससे दूर भागते हैं, आप उसे गलत एसोसिएट करते हैं। सपोज़ आपके घर में कोई चूहा मर गया है, तो चूहे के मरने की जो बदबू है वो बहुत गंदी बदबू होती है, और आप थोड़ी सी भी देर उस बदबू के साथ में नहीं रह सकते, और आप उससे डिस्गस्ट फील करके भागेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस टेक्निक में आपके साथ ये करने वाला हूँ। तो ये पहली तो वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको ज़रा सा भी कोई बदबूदार चीज़ इमेजिन करने से अगर वोमिट हो जाती है या उल्टी होने लगती है या प्यूक करते हैं आप, तो आपको ये टेक्निक नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट आपको फील कराऊंगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपका दिल मजबूत है और आप ये कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी करवा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं आपको इमेजिन करने को बोलूँ कि इंसेक्ट्स आपको खा लेने हैं, यू हैव टू इमेजिन डॉग शिट, एनीथिंग आई कैन टेल यू, राइट? डिस्गस्टिंग थिंग आई विल आस्क यू टू डू, नॉट इन रियलिटी, जस्ट यू हैव टू इमेजिन। एंड इस प्रोसेस में मैं आपको एंकर करने के लिए बोलूँगा। एक प्रोसेस में जब मैं आपको बोलूँगा कि अपना थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को आपस में एंकर कर दीजिए, या फिर चलिए ये हम और भी जगह यूज़ करते हैं, अपना लिटिल फिंगर, अपनी सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर और अपना थंब, इन दोनों को आपस में आपको दबाना है। जब मैं बोलूँगा तब एंकर सेट करना है, ये हमारा एंकर रहेगा। तो मैं पहले आपके अंदर एक डिस्गस्ट की स्टेट क्रिएट करूँगा। आई विल क्रिएट ए स्टेट ऑफ डिस्गस्ट, जहाँ पे मैं स्मेल और टेस्ट के जरिए एक बहुत ही गंदी फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करूँगा, और फिर उस फीलिंग को मैं एंकर कर दूंगा, और फिर मैं आपको बोलूँगा कि जो भी आप हैबिट छोड़ना चाहते हो अब उसको इमेजिन करना है। जिससे होगा क्या, ये डिस्गस्ट का फीलिंग एसोसिएट हो जाएगा सिगरेट पीने से या फिर बर्गर खाने से।
तो चलिए हम बर्गर पे अप्लाई करते हैं। आई अज्यूम कि अगर आपको बर्गर खाने छोड़ने हैं तो आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। हम सिगरेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसको सिगरेट छोड़नी हो वो सिगरेट पे अप्लाई करे, और जिसको बर्गर छोड़ना है वो बर्गर पे अप्लाई करे। आई थिंक बर्गर से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सिगरेट का है, तो हम इसको सिगरेट पे मैं अभी आपको अप्लाई करवा देता हूँ, उसके बाद में आप घर जा कर के इसको बर्गर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रेडी हो जाइए और इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो करने हैं, मेरी आवाज़ को फॉलो करना है। अगर हेडफोन्स हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या फिर इधर ध्यान रखने से, इस विजुअलाइजेशन पे ध्यान रखने से आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो आप इसको ना करें। आप कहीं सेफ जगह पे अगर बैठे हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में हैं, तो ही आप इसको करें। ड्राइव करते समय इस प्रोसेस को नहीं करना है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठ जाइए। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आइज। वेरी गुड। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, वो एक डिस्गस्ट का फीलिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट there is a polythene that is full of dog shit, a green color polythene। इमेजिन एक ग्रीन कलर की थैली है जिसमें पूरा डॉग शिट भरा हुआ है। एंड इमेजिन कि आप उस थैली को अपने नोज़ के पास में ला रहे हैं, उस बैग को अपनी नोज़ के पास में ला रहे हैं, एंड बहुत ही डिस्गस्टिंग और गंदी फीलिंग आपको जनरेट हो रही है। स्मेल दैट डॉग शिट। वो डॉग शिट कैसी स्मेल कर रही है आपके नाक के बिल्कुल पास, पूरा थैली भर के वो है। जस्ट स्मेल इट। I know it is feeling disgusting, keep feeling the disgust। और देखिए ज़रा, ऑब्जर्व कीजिए इस फीलिंग को, और ज़्यादा स्मेल को अंदर लीजिए, और ज़्यादा डीपली इनहेल कीजिए, इस स्मेल को अपने अंदर जाने दीजिए, एंड फील हाउ डिस्गस्टिंग यू आर फीलिंग। वेरी गुड। ऑब्जर्व योर फीलिंग, किस तरीके की फीलिंग आपको आ रही है। इस डिस्गस्ट को, इस गंदी फीलिंग को अपने अंदर उठने दीजिए, और ज़्यादा स्मेल लीजिए और ज़्यादा बढ़ाइए इस फीलिंग को। अगर अभी 5 पे है तो इसको 6 पे ले जाइए, 7 पे ले जाइए, और ज़्यादा बढ़ने दीजिए इस गंदी फीलिंग को। आप इमेजिन कीजिए कि ज़्यादा सांस आप अंदर ले रहे हैं, और ये स्टिंकी और बदबूदार डॉग शीट का जो स्मेल है वो आपके शरीर में जा रहा है, और बहुत ही गंदे वाइब्रेशन और गंदी फीलिंग क्रिएट कर रहा है। 7, 8, 9, 10। अभी 10 के ऊपर अपना लिटिल फिंगर और अपना अंगूठा, अपनी लिटिल फिंगर और थंब दोनों को आपस में कनेक्ट कर लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, और जोड़े हुए रखते हुए वापस फील कीजिए कि कितनी गंदी स्मेल आपको आ रही है। इस स्मेल को, इस डिस्गस्टिंग स्टिंकी बदबूदार डॉग शिट की स्मेल को अपने अंदर जाने दीजिए। वेरी गुड। और थंब और लिटिल फिंगर को अटैच रखेंगे। जस्ट लेट दिस फीलिंग अराइज। देखिए जरा कहाँ कहाँ शरीर में ये फीलिंग आपको अराइज हो रही है, कहाँ कहाँ डिस्गस्ट आपको महसूस हो रहा है। वेरी गुड। आप इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन। अभी आप एंकर छोड़ दीजिए, ये जो एंकर हमने बनाया, इस एंकर को आप अभी छोड़ दीजिए, अपने अंगूठे और लिटिल फिंगर को रिलीज कर दीजिए, और अभी आप नॉर्मल हो जाइए। वेरी गुड। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। वेरी गुड। मुझे पता है बहुत ही डिस्गस्टिंग और बहुत ही गंदा विजुअलाइजेशन मैंने आपको कराया है, लेकिन ये फीलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी फीलिंग को हम एसोसिएट करेंगे सिगरेट के साथ। अब फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आइज। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करके नाउ इमेजिन कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा गंदी लगती है टेस्ट में, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, या फिर जो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए। यू कैन इमेजिन कि कुछ मस्कीटोज और कुछ मरे हुए चूहे, उनका मिक्सचर में जूस बना करके एक ग्लास में भर दिया गया है, और वो ग्लास आपको टेस्ट करवाया जा रहा है। यू आर टेकिंग अ सिप। आप एक सिप उसमें से ले रहे हैं, मस्कीटोज एंड डेड रैट्स का जो जूस है उसका एक सिप आप ले रहे हैं। फील दैट डिस्गस्ट। उस सिप को, उस टेस्ट को महसूस कीजिए कि किस तरीके का वो गंदा फीलिंग आपके अंदर क्रिएट कर रहा है उस टेस्ट की वजह से। Just take a sip. You are taking 2 or 3 sip, and this is giving you a disgusting feeling, stinky feeling, और बहुत ही disgusting आप महसूस कर रहे हैं। इसको 5 से 6 पे ले जाइए, और ज़्यादा डिस्गस्ट को बढ़ाइए। इमेजिन कीजिए कि आपको ज़बरदस्ती और ज़्यादा बड़ा सिप लेने के लिए बोला जा रहा है। 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे,
और 10 पे आप फिर से लिटिल फिंगर और अपने अंगूठे को जोड़ दीजिए, सेम एंकर जो पहले सेट किया था वो एंकर ले लीजिए और इस डिस्गस्ट की फीलिंग को महसूस करते रहिए कि आपको जबरदस्ती एक और सिप पिला रहे हैं, एक और सिप पिला रहे हैं और यूर फीलिंग डिस्गस्टेड, यूर फीलिंग वेरी बैड एंड बहुत ही गंदी फीलिंग, नोजेटिक फीलिंग आपको आ रही है, बहुत ही गंदा आप महसूस कर रहे हैं। करते रहिए, इस गंदी फीलिंग को महसूस करते रहेंगे आप। वेरी गुड, एंकर ऑन रखेंगे और इस गंदी फीलिंग को महसूस करते हुए नाउ इमेजिन कीजिए कि वो जो गंदी शिट थी उसकी स्मेल भी अब साथ में आ रही है, वो स्मेल और ये टेस्ट दोनों आपस में मिक्स हो रहा है और इस मिक्सिंग फीलिंग के साथ अब इमेजिन कीजिए कि आपने सिगरेट जलाई और सिगरेट जला करके पहला ड्रैग लिया। एंकर ऑन रखेंगे, अपनी लिटिल फिंगर और अपने थंब को जोड़े रखेंगे, इस एंकर को ऑन रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि पहला ड्रैग आपने अंदर लिया और उस ड्रैग के साथ में ये चूहों का जो जूस है, मस्कीटोज का जो जूस है और वो जो डॉग की शिट है, ये फीलिंग्स आपस में मिक्स हो रही हैं। हर एक ड्रैग के साथ में आपको चूहों का मरा हुआ जूस जो है वो आपको फील दे रहा है, वैसा टेस्ट हर एक ड्रैग में आपको मिल रहा है। कीप इमेजिनिंग द स्मेल, कीप इमेजिनिंग द टेस्ट एंड इमेजिन दैट इस सिगरेट के हर एक ड्रैग के साथ में, हर एक स्मोक के साथ में, हर एक ड्रैग जो आप अंदर ले रहे हैं, हर एक स्मोक जो आप अंदर ले रहे हैं, ये स्मोक पूरे शरीर में फैल रही है और बदबू बन रही है। सेम मरे हुए चूहों की जो बदबू है, ये जो डॉग का शिट है, ये जो स्मेल है, ये स्मेल और ये टेस्ट आपस में मिक्स हो रहा है और कंप्लीटली मिक्स होकर के आपको इस सिगरेट की फीलिंग दे रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हर एक ड्रैग आपको गंदी स्मेल और गंदा टेस्ट दे रहा है। इस फीलिंग को बढ़ने दीजिए और इमेजिन करते रहिए कि आप सिगरेट पी रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सिगरेट पी रहे हैं उतना ज़्यादा गंदी फीलिंग आपको आ रही है। वेरी गुड, वेल डन। अभी आप एंकर छोड़ देंगे, अपना लिटिल फिंगर और थंब को छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब स्लोली अपनी आंखों को खोल लीजिए। वेरी गुड। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेस्ट द एंकर। अब एंकर को टेस्ट करना ज़रूरी है कि एंकर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। अगर एंकर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो 3 से 4 बार ये सेम एक्सरसाइज आप रिपीट करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको एक डिस्गस्ट की फीलिंग आने लगेगी। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए कि सिगरेट पीने का ख्याल ज़रा अपने दिमाग में लाइए और देखिए ज़रा क्या दिमाग में आता है। आप देखेंगे कि सिगरेट पीने का ख्याल आते ही वो डॉग शीट और डेड रेट्स, वो टेस्ट और वो स्मेल अब आपके सामने आ रही है। इस एंकर को हर रोज़ दिन में एक बार कर लीजिए। आप देखेंगे कि विदिन 7 to 8 डेज आपका सिगरेट पीने का मन ही नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग आएगी जब भी आप सिगरेट पिएंगे। अब ये सेम चीज़ आप बर्गर पे भी लगा सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, सेम केस आप इमेजिन कीजिए कि डॉग शीट को आप स्मेल कर रहे हैं, सेम ट्रिगर आप फाइल कर रहे हैं, रेड जूस आपके पास में है और इमेजिन कीजिए कि आप बर्गर का बाइट ले रहे हैं और जैसे आप बर्गर का बाइट ले रहे हैं सेम स्मेल और सेम डर्ट आपको महसूस हो रही है और इवन जो बर्गर है वो भी डॉग शीट से भरा हुआ है, उसके अंदर की जो टिक्की है वो भी डॉग शीट से भरी है और एवरी बाइट जो आप ले रहे हैं वो आपके अंदर डिस्गस्ट महसूस करा रही है और उसको एंकर आप करके रख लेंगे। तो आप देखेंगे कि ओवर ईटिंग, शुगर फूड, जो भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के ज़रिए एलिमिनेट कर सकते हैं। काफ़ी सारा बैड फीलिंग मैंने आपको इसमें दिया, बट कई बार बुरा ही बुरे को काटता है, तो बैड फीलिंग्स ही आपके बैड एडिक्शन को निकालने में मदद करेंगी। तो दोस्तों ये रही एंकरिंग एंड पावर ऑफ एसोसिएशन, वेरी पावरफुल टेक्निक अपनी बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए। मैं अगले लेसन में फिर से आपको मिलूँगा और आज का टास्क ये है कि आप फाइंड आउट कौन सा बैड हैबिट्स है और उस बैड हैबिट पे ये स्मेल और टेस्ट का एंकर सेट कीजिए। एंकर सेट करके जो चीज़ से आपको छुटकारा पाना है उसको इसके साथ में सोच लीजिए, एसोसिएट कर लीजिए। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा। थैंक यू।